ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और मेरे सभी प्यारे मेडिकल एस्पायरेंट, आपका संडे को पेपर होना है नीट का। और अभी हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं या जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो ये है एडमिट कार्ड से संबंधित। आप सब लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल चुके होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज 15 तारीख है। लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड निकाल लेने के बाद एक स्टूडेंट होने के नाते कई बार बच्चे लापरवाही कर जाते हैं। उसी बात को ध्यान में रख करके हम आपको ये बात बता रहे हैं कि आपको अपने एडमिट कार्ड में क्या करना है और कैसे एडमिट कार्ड लेकर के आपको सेंटर पर जाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिट कार्ड आपका 4 पेज का निकल रहा है। पहले 3 पेज का निकला था, क्योंकि जहाँ पोस्ट कार्ड फोटो लगना था साइज का, बड़ा वाला जो फोटो आपका लगना था, उसकी पहले स्पेस कम दिया गया था, फिर बाद में एनटीए वालों ने स्पेस बढ़ा दिया, तो आपका एडमिट कार्ड 4 पेज का निकल रहा है। तो आप सभी लोग से मेरा ये अनुरोध है कि आप अपना जरा सा भी दिमाग उसमें मत लगाइएगा, आप निकालिएगा और 4 पेज का पूरा एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में होता है फर्स्ट और सेकंड पेज लेके जाएंगे, थर्ड और फोर्थ पेज पर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसकी कोई बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम देने जब जाइए, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, तो आप वहाँ जा कर के कूल रहिए, ना कि किसी चीज़ के लिए आपको किसी से बहस करनी पड़े, बात करनी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। इस नाते जो इन्फॉर्मेशन दी गई है या जो बताया जा रहा है उसको उसी तरीके से करिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 पेज का निकल रहा है। अब जो फर्स्ट पेज पर जो एडमिट कार्ड है, आपका एक जगह फोटो लगा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले पेज पर जैसी फोटो लगी है, सेम उसी प्रकार की फोटो आपको दिया गया है। यहाँ कॉलम बना हुआ है, आपको देखना है, लिखा गया है कैंडिडेट फोटो सेव एज अपलोड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्ट बिफोर रीचिंग द सेंटर। यानी एक जो कॉलम बना हुआ है, जैसे आपके एडमिट कार्ड पर जो फोटो ऊपर लगी है, सेम उसी प्रकार की फोटो, सेम उसी तरह की फोटो आपके यहाँ जो कॉलम पहले पेज पर जो पहला कॉलम बना हुआ है, उसमें आप उसी तरीके से फोटो यहीं से लगा के लेकर के जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपके एडमिट कार्ड पर ऊपर फोटो लगी हुई है, जो फोटो सेम उसी तरीके की फोटो आप पहले पेज पर जो पहला कॉलम बना हुआ है, जहां लिखा गया है कि कैंडिडेट की फोटो पेस्ट करना है, वहां आप यहीं से फोटो लगा के लेके जाएंगे पहले पेज पर पहले कॉलम में। फिर दूसरे कॉलम में लिखा है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपको दूसरे कॉलम में आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है दूसरे कॉलम में, यहीं से लगा के ले जाना है। फिर अगले कॉलम में लिखा है कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर। कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर जो लिखा गया है, इसको आपको ध्यान देना है, मम्मी पापा में से या जो भी आपके गार्जियन किसी एक की सिग्नेचर आपको कैंडिडेट के पेरेंट्स की करके जाना है यहीं से। अगले कॉलम में उसी के नीचे लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर। आपको जो आपका सिग्नेचर है, आपको ये सिग्नेचर यहाँ से करके नहीं ले जाना है। ये सिग्नेचर आप जब सेंटर पर पहुंचेंगे तभी करना है। इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। मैंने पहले पेज पर 4 बातें बताई हैं। एक तो सबसे पहला जो कॉलम है एडमिट कार्ड के पहले पेज पे जो पहला कॉलम है, वहां पर आपकी जैसे फोटो एडमिट कार्ड के ऊपर लगी हुई है, सेम उसी प्रकार की फोटो आप यहां लगा करके ले जाएंगे, यहीं से लगा के ले जाएंगे, घर से लगा के ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, अंगूठा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाएंगे आप दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में जब जाएंगे तो ऊपर लिखा है, 2 कॉलम तीसरे में बना है, ऊपर साइड बना हुआ है कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर। तो जो आपके पेरेंट है, मम्मी पापा में से किसी एक का सिग्नेचर आपको करके ले जाना है, यहीं से करके ले जाना है। जहां लिखा कैंडिडेट सिग्नेचर, वहां आपको सिग्नेचर यहां से करके नहीं जाना है, वो सिग्नेचर आपका वहीं होगा सेंटर पर पहुंचने के बाद। ये अब हम आते हैं एडमिट कार्ड के दूसरे पेज पर। एडमिट कार्ड के दूसरे पेज पर आप देखिए काफी बड़ा साइज दिया गया है और लिखा गया प्लीज पेस्ट कैंडिडेट पोस्ट कार्ड साइज, और वो साइज लिखा है उसी कलर फोटोग्राफ। तो यहां आप इसको लगा करके लेके जाइए, जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा हुआ है उसी तरीके की कलर फोटो आप लगा के ले जाइएगा। आपने फोटो खिंचवाया होगा तो आपने बनवाया होगा, उसको लगा के ले जाना है। फिर लिखा है नीचे उसी के जाएंगे, लिखा गया है इन्विलेटर सिग्नेचर। ये सिग्नेचर कोई बात ही नहीं हो, तो वहां जो लोग गार्डी करते हैं आपके क्लासरूम में वो सिग्नेचर करेंगे तो वहीं पर करेंगे। फिर आगे लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर। मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरे पेज पर भी कैंडिडेट का सिग्नेचर है, और वो जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो आपको वहीं पहुंचने के बाद, सेंटर पर पहुंचने के बाद करना है, यहां से करके नहीं ले जाना है। आपका
दो जगह सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर होना है, एक पहले पेज पर, एक दूसरे पेज पर, स्टूडेंट सिग्नेचर, और स्टूडेंट का दोनों सिग्नेचर सेंटर पर ही करना है, यहां से करके नहीं ले जाना है। अब जो तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है एडमिट कार्ड चारों पेज का लेकर जाएंगे। तीसरे और चौथे पेज पर हो सकता है वहां जाने के बाद आपसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहां से लेकर के जाइएगा, ठीक। वहां जाने के बाद किसी प्रकार की कोई हेडेक ना हो। अब आपको यहाँ ये बताया गया है कि जब आप सेंटर पर जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास में एडमिट कार्ड के साथ और क्या लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड तो आपका जाएगा, एडमिट कार्ड पर क्या वर्क करना वो बता दिया गया है। अब एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है। आईडी प्रूफ में वो कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए, मेरी तरफ से तो यही है कि आप सबका आधार कार्ड होगा, आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाइएगा। और आपने जो फोटोग्राफ जो आपके एडमिट कार्ड पर ऊपर लगी हुई है, और जो फोटोग्राफ आप पहले पेज पर छोटा वाला फोटो पेस्ट करेंगे, उसी तरीके की वहां हालांकि एक ही फोटो लगेगी, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप कम से कम 3 से 4 फोटो उस प्रकार के लेके जाइएगा। जैसे फोटो पे डेट मेंशन है, जो ड्रेस आपने पहन के फोटो खिंचवाई थी, सेम उसी प्रकार की फोटो आपको लेके जाना है। अगली बात लिखी गई है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है। तो आपका मन है आपको अपने घर से पानी ले जाना तो ले जाइए, नहीं तो वहां पानी मिलेगा। मास्क आप लगा कर जाइए, वहां जाने के बाद N95 मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन यहां से मार्क्स आप लगा के ले जाइए। ये सारी बातें आपसे इस नाते कही जा रही हैं कि आप वहां पहुंचने के बाद सेंटर पर किसी प्रकार से पैनिक मत होइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सेंटर पर अपने कम से कम जो आपकी एंट्री टाइम दी गई हो उस टाइम पर आप पहुंचने की पूरी कोशिश करिए। 1:30 बजे तक लास्ट एंट्री टाइम दिया गया है, तो आप कम से कम, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 12 बजे तक अपने सेंटर पर पहुंच जाइए, जिससे आप सेंटर पर पहुंचने के बाद कूल रहिए, आपको जरा से कोई घबराहट ना हो। तो अभी आपने सुन लिया, एक बार मैं फिर से जल्दी से समराइज कर देता हूं क्या क्या आपको ले जाना है। आपको एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है। एडमिट कार्ड पर जो फोटो लगी है सेम उसी प्रकार की फोटो पहले पेज पर एडमिट कार्ड के आपको पेस्ट करना है, लगा के ले जाना है। और आपको जो लिखा गया लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर करके ले जाना है, आपको अपना सिग्नेचर वहीं करना है सेंटर पर पहुंचने के बाद। दूसरे पेज पर आपको जो बड़े साइज की फोटो लगनी, जो जगह दी गई कलर्ड फोटो वो लगेगी, आप वो लगा के ले जाएंगे। यहां लिखा गया इन्विजिलेटर सिग्नेचर, वो तो वहीं पर होगा, और जो आपका सिग्नेचर लिखा गया है वो भी कैंडिडेट सिग्नेचर, वो भी आपको वहीं सेंटर पर पहुंचने के बाद करना है। कैसे जाना है आपको बता दिया गया है। आईडी प्रूफ एक आपको लेके जाना है, मेरी तरफ से यही कि आप आधार कार्ड अपना लेकर के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मास्क लगा के जाइए, और आप अपना आईडी प्रूफ मास्क लगा के ले जाइए। पानी की बोतल ले जाना हो तो वो ले जाइए। इसी प्रकार से आपको जाना आराम से। दूसरी बात, बहुत फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए। फॉर्मल ड्रेस का मतलब आप सिंपल सा पैंट, सिंपल सा टी शर्ट पहन करके जाइए। आप आराम से कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉच वगैरह न ले जाइए, तो पहले से आप जानते हैं ये सारी चीजें आपको नहीं ले जानी है। आप वही काम करें जो आपको बताया गया है, सेम उसी तरीके से जाइए, जिससे सेंटर पर किसी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत ना हो। बहुत सेफ रहना है तो मैं कहूंगा एक एडमिट कार्ड का सेट तो आप लेके जाते हैं, एक एडमिट कार्ड के अलावा एक एडमिट कार्ड का सेट और बना लीजिएगा, अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये आपको करके जाना है। मैंने सोचा मैं आपको ये बता दूं जिससे आपको कोई घबराहट ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर आपको आराम से देना है, जल्दबाजी में नहीं देना है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।